दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों मित्रों, हम आपके लिए वेटिंग फॉर वीज़ा से एक अंश और लेकर आ गए हैं जिसका शीर्षक है अनजाना भय। दोस्तों, बाबा साहब लोगों को गाड़ी भी मिल गई थी और गाड़ी में जाने लग गए थे और बैलगाड़ी वाला भी उनके संग पैदल पैदल चलने लगा था, लेकिन फिर भी उनको अनजाना भय हो रहा था। अब हम इस बारे में आगे बताते हैं। दोस्तों, स्टेशन के पास ही एक नदी थी, वह लगभग सूखी पड़ी थी। कहीं कहीं पर पानी के डोबरे थे, यहीं पर भोजन कर ले, शायद आगे पानी ना मिले, ऐसा गाड़ी वाले ने सूचना दी तथा कहा कि निश्चित किए गए किराए में से कुछ पैसा दे दो तो पास ही अपने गांव में भोजन कर आता हूँ। हमने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी लौट आने का आश्वासन देकर चला गया। हमें बहुत भूख लगी थी, हमने अपना भोजन किया और हममें से एक डोबरे से पीने का पानी लेने गया, किंतु वहाँ पानी नहीं था। वहाँ पानी की जगह गाय भैंस और का गोबर और कीचड़ फैला था। जानवर वहाँ पानी पीते होंगे, जहाँ का पानी निश्चित ही आदमी के पीने लायक नहीं होगा। पानी के अभाव में हमें भोजन भी आधा ही छोड़ना पड़ा और गाड़ी वाले का इंतज़ार करते बैठे रह गए। दोस्तों, वो गाड़ी वाला भी इतना कमीना था, उसको दोगुना किराया देने के बाद भी और पैसा नकद देने के बाद भी उसने अपनी गाड़ी ऐसी जगह पे रोकी जहाँ पानी ही नहीं था और भी गाय भैंस का कीचड़ गोबर था। वो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का था। आज भी हमारे बहुजन लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। शिक्षा से वंचित रखने के कारण ही आज बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसी इन्होंने बहुजन समाज की दुर्दशा की है, जो इसमें वेटिंग फॉर वीज़ा में बाबा साहब ने अंकित किया है। अब उन्होंने खाना भी अपना बाबा साहब लोग ने आधा ही छोड़ दिया। आखिरकार उसी के इंतज़ार में बैठ गए। आखिरकार बहुत समय बाद गाड़ी वाला लौटा, हमारी यात्रा फिर शुरू हुई। लगभग 4-5 मील तक हम गाड़ी हाँकते रहे और गाड़ी वाला पैदल चलता आ रहा था, लेकिन अचानक वह गाड़ी पर चढ़ गया और गाड़ी चलाने लगा। अचानक उसके गाड़ी पर बैठने से हम अचंभित थे, क्योंकि हमारे साथ गाड़ी पर बैठने से ही अपवित्र हो जाने का सोचने वाला अचानक हमारे पास गाड़ी पर आ बैठा था। हम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी इसका कारण हम उससे पूछे, लेकिन साथ ही हमें गोरे गांव पहुंचने की जल्दी भी थी। जल्दी ही पूरा अंधेरा फैल गया, रास्ते में प्रकाश नहीं था, आदमी तो छोड़ो जानवर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अंधेरा और एकाकीपन हमें खाए जा रहा था। हम डरे हुए थे। अब 1-3 घंटे की यात्रा हो चुकी थी, लेकिन गोरे गांव नहीं आया था। हम सोचने लगे कि कहीं अंधेरे का फ़ायदा उठाकर किसी आड़े टेढ़े स्थान पर ले जाकर वह हमें धोखे से लूटकर मार डालना तो नहीं चाहता है। यह भय हमें खाने लगा, क्योंकि हमने गले और हाथ में आभूषण पहन रखे थे। इस कारण हमारी शंका को बल मिला। गोरे गांव कितनी दूर है, हम उससे पूछने लगे। गांव बहुत दूर नहीं है, हम जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे, ऐसी दिलासा वह बार बार देता रहा। रात के 10 बज चुके थे, किंतु गोरे गांव दिखाई नहीं दे रहा था। हम बच्चे रोने लगे और गाड़ी वाले को दोष देने लगे। यह कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन गाड़ी वाला एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। अचानक कुछ दूरी पर हमें दीपक दिखाई दिया। वह दीपक देखो, गाड़ी वाले ने कहा, यह टोल नाके का दीपक है, रात भर हम वहीं रुकेंगे। यह सुनकर हमारा भय कम हुआ। हमने रोना बंद किया। उस नाके पर पहुंचने में हमें 2 घंटे और लगे। टोल नाका एक छोटी पहाड़ी के ढलान पर था। वहां बहुत सी बैलगाड़ियां रात भर के लिए ठहरी हुई थी। हमें बहुत भूख लग रही थी, लेकिन पानी कहाँ मिलेगा, यह एक प्रश्न चिन्ह था। इस पर गाड़ी वाले ने कहा कि इस नाके का कारकुन हिंदू है और हम महार हैं। ऐसा कहने पर पानी मिलने की संभावना नहीं थी। गाड़ी वाले ने हमसे कहा, हम मुसलमान हैं, ऐसा कहने पर बात बन सकती है।
हम सलाह के अनुसार हम कारकुन की झोपड़ी के पास गए और पानी मांगा। तुम कौन हो? इस पर हमने कहा मुसलमान हैं। इस पर बड़े तिरस्कार के साथ उसने कहा कि तुम्हारे लिए पानी भरकर थोड़ी रखा है, पहाड़ी के ऊपर पानी है, वहाँ से ले आओ। ऐसा कहकर उसने हमें भगा दिया। गाड़ी के पास जाकर मैंने सब बातें अपने भाई को बताई। यह सब सुनकर उसे कैसा लगा होगा यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसने केवल हमें सोने के लिए कहा। चूँकि हम सुरक्षित स्थान पर आ चुके थे, इसलिए हमारे साथ घटी घटनाओं का हमें दुख नहीं था, लेकिन कारकुन द्वारा दिए गए उत्तर से मन में उथल पुथल मची थी और कई विचार एक साथ आ जा रहे थे। हमारे पास पर्याप्त भोजन था, हमें भूख भी बहुत जोर लग रही थी, किंतु हमारे पास पानी नहीं था। अछूत होने के कारण वह हमें पानी नहीं दे रहा था, इसी कारण हमें भूखे ही सोना पड़ा। हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे। ऐसा कहने पर बड़े भाई के मन में शंकाएं उठी। सब एक साथ नहीं सो जाना, कुछ भी हो सकता है। हम सब बारी बारी से सोए। दोस्तों, सवर्ण हिंदुओं ने गैर सवर्ण हिंदुओं के संग कितना अत्याचार किया है, ये वेटिंग फॉर वीज़ा में पूरी तरीके से बाबा साहब ने अंकित किया। दोस्तों, कारकुन में भी बाबा साहब को खाना खाने के लिए पानी नहीं दिया गया। वो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि हम मुसलमान हैं कह देना, लेकिन मुसलमान हैं कहने के बाद उसने फिर भी तिरस्कार किया, और यदि महार हैं कहता तो वो मारपीट भी कर सकता था। इतना भेदभाव किया उन्होंने उस समय बाबा साहब के साथ, लेकिन बाबा साहब ने तख्ता पलट कर दिया और उनके पुराने सड़े पिटे हुए ग्रंथों को जलाकर और अपना संविधान लिख दिया। संपूर्ण भारत को इन मनुवादियों के चंगुल से आज़ाद करा दिया। हम ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।